हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है टार्जन इज बोर्न। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ दे वर सेटल्ड, व्हाट प्रॉब्लम्स द क्लैटन स्टिल फेस। यानी लगभग दूसरे महीने के जो लास्ट में होता है क्लैटन, वो पूरी तरह से अपने घर को बना लेते हैं और सेटल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें क्या चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही थी या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। तो आंसर देखते हैं। द क्लैटन्स स्टिल हैड टू फेस लोनलीनेस एंड द कांस्टेंट फियर ऑफ अटैक ऑफ वाइल्ड बीस्ट। वो जो क्लैटन थे वो अकेलापन काफ़ी फेस कर रहे थे और उन्हें अभी भी डर था कि शायद रात में कोई जंगली जानवर उनके घर पर अटैक ना कर दे या उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेंटेंस in the story tell us that the Clayton had got used to the wild animals। यानी इसमें कौन सा सेंटेंस हमें बताता है कि जो क्लेटन थे वो जो जंगली जानवर था, ठीक है, उसके वो आदी हो चुके थे। मतलब कि जंगली जो जानवर थे वो शोर शराबा मचा रहे थे, इसके बावजूद भी जो क्लेटन थे उनको फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा कौन सा सेंटेंस इसमें बता रहा है, देखते हैं। एट द नाइट ग्रेट बीस्ट स्नॉर्ड एंड रोड नियर देयर टाइनी कैबिन। यानी जब क्लैटन और उनकी वाइफ सो रही होती हैं जंगल में अपने कैबिन में, तो उनके घर के पास ढेर सारे जानवर बोलते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, दहाड़ते रहते थे। बट दे हैड बिकम सो यूज्ड टू दिस नॉइजेस। लेकिन वे काफ़ी हद तक वो क्या हो चुके थे, उसके आदी हो चुके थे। उसके हम बोल सकते हैं उनको हैबिट हो चुका था। जितने भी जानवर बोलते थे तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। That they paid little attention to them, sleeping soundly the whole night through। और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ों के बारे में सोचे हुए वो जो क्लैटन होते थे वो पूरी रात आराम से सोते थे। क्वेश्चन 3 है, had animals and birds got used to the presence of claytons? Give an example। क्या जो एनिमल्स रहते थे जहाँ पर क्लैटन के घर था और उनकी जो वाइफ रहती थी, तो जितने भी एनिमल रहते थे क्या वो सब क्लैटन को डिस्टर्ब नहीं करते थे या क्लैटन से डिस्टर्ब नहीं होते थे। तो आंसर है यस, द एनिमल एंड बर्ड हैड गॉट यूज्ड टू प्रेजेंस ऑफ द क्लैटन। यानी जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स उनके घर के चारों तरफ रहते थे वो जानते थे कि यहाँ पर कोई इंसान रहता है, यानी इस घर में कोई इंसान रहता है। लिटिल मंकीज एंड बर्ड स्टार्टेड अप्रोचिंग देम आफ्टर दे हैड ओवरकम देयर इनिशियल फियर ऑफ ह्यूमंस। यानी शुरू में जब वो लोग आए हुए थे क्लैटन, तो ढेर सारे जो बंदर होते थे, बर्ड्स होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा बोलते थे क्योंकि वो स्ट्रेंज उनको लग रहा था। लेकिन अब वो सारे जो बर्ड्स एनिमल थे उनको आदत सी हो गई थी। वेरी सुन सेवरल बर्ड्स हैड इवन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मार्सल्स ऑफ फूड फ्रॉम द फ्रेंडली हैंड ऑफ द क्लैटन। जैसे ही दिन बीतता गया, चाहे वो बर्ड है हो या कोई एनिमल हो, अब जो भी क्लैटन उनको खाने के लिए देते थे कभी कभार, ठीक है, तो वो आराम से खा लेते थे, उनको किसी भी बात की चिंता नहीं होती थी जो एनिमल्स होते थे। क्वेश्चन 4 है, हाउ वाज क्लैटन वार्न्ड ऑफ द डेंजर फ्रॉम द ऐप। यानी किस तरह से क्लैटन को पता चला कि उनको खतरा है किसी एक बड़े से जानवर से। तो आंसर देखते हैं। अ नंबर ऑफ लिटिल मंकीज वार्न्ड जॉन क्लैटन ऑफ द डेंजर फ्रॉम द ऐप बाय फर्स्ट श्रीकिंग थ्रू द ट्रीज। सबसे पहले क्लैटन को कैसे पता चला, जितने भी जानवर थे जो क्लैटन के घर के आसपास रहते थे वो जानवर कूदना स्टार्ट कर देते हैं पेड़ के डालियों पर, इस डालियों से उस डालियों तक। तभी क्या होता है, जो क्लैटन होता है वो थोड़ा सा अटेंशन देता है, ध्यान देता है कि एक्चुअली में जो जानवर है वो इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, वो एक डाली से दूसरी डाली क्यों कूद रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। देन दे कास्ट फियरफुल ग्लैंसेस बिहाइंड देमसेल्फ एज दे रन टुवर्ड्स हिम। और वो एक तरह से डरावनी आवाज़ भी निकाल रहे थे जो जानवर थे, और वो बताना चाह रहे थे क्लैटन को कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा है। क्वेश्चन 5 है, व्हाई हैड क्लैटन लेफ्ट राइफल्स एंड रिवॉल्वर्स इन हिज कैबिन। जो क्लैटन होते हैं वो राइफल को और रिवॉल्वर को वो अपने केबिन में क्यों छोड़ देते थे या क्यों छोड़ दिए थे एक बार। तो देखते हैं आंसर। क्लैटन had left his rifles and revolvers in his cabin because he had his wife had been living safely in the jungle for quite some time। यानी जो क्लैटन थे और उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो इसलिए रिवॉल्वर को और राइफल को अपने घर में छोड़ देते थे दिन के समय, क्योंकि उनको लगता था कि दिन के समय हमें कोई भी खतरा नहीं है और वो काफ़ी टाइम से ऐसे रह रहे होते हैं, इसलिए वो
केयर नहीं कर पा रहे थे कि हमें दिन में भी डेंजर हो सकती है, खतरा हो सकती है, इसीलिए वो अपने राइफल्स को और रिवॉल्वर्स को केबिन में ही दिन में छोड़ देते थे। As a result, grown a bit careless. Also, he hadn't come across a dangerous animals in the daytime. और वो जानते थे कि हमें कोई भी खतरा नहीं है किसी भी तरह के डेंजरस एनिमल से दिन के समय में। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिड क्लैटन डू इन हिज लेजर टाइम? लेजर का मतलब होता है खाली समय, यानी जो क्लैटन होते हैं वो खाली समय में क्या करते थे। इन हिज लेजर टाइम क्लैटन रीड अलाउड टू हिज वाइफ फ्रॉम द बुक्स ही हैड मैनेज्ड टू सेव। यानी जो क्लैटन होते हैं जब उनको खाली समय मिलता था तो जो क्लैटन होते थे वो बुक को रीड करते थे बहुत ही जोर से बोल बोल कर, और वो अपने वाइफ को सुनाते थे। आल्सो ही यूज्ड टू रिकॉर्ड इन हिज डायरी द डिटेल्स ऑफ देयर स्ट्रेंज लाइफ इन दैट अफ्रीकन जंगल। और जो भी चीज़ें उनको लगता था कि हमें डायरी में नोट करना चाहिए वो अच्छे से एक डायरी में नोट करते थे, जो भी चीज़ें वो अपने लाइफ के बारे में बिता रहे थे उस अफ्रीकन जंगल में। क्वेश्चन 7 है, व्हाई डिड केला एडॉप्ट द बेबी? जो केला है वो एडॉप्ट क्यों करता है एक लड़के को, ठीक है, एक बेबी को। आंसर देखते हैं, केला एडॉप्टेड द बेबी बिकॉज हर ओन बेबी हैड फॉलन एंड डाइड दैट वेरी मॉर्निंग। जो केला होते हैं वो एडॉप्ट करते हैं अब एक छोटे से बेबी को, क्योंकि उनका खुद का एक लड़का जो होता है ना, उनका खुद का एक बेबी होता है, वो उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो एडॉप्ट करता है। सी देखते हैं, थिंक एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है, सी हैड ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ फायर आर्म्स, हाउ डिड एलिस क्लैटन एंड ऑफ सेविंग हर हस्बैंड लाइफ? यानी जो क्लैटन की वाइफ थी वो किस तरह से अपने हस्बैंड क्लैटन की जान बचाती है यहाँ पर। तो आंसर देखते हैं, although Alice Clayton had never used a gun before, she took one of her husband's rifles and fired a bullet just as Ape was about to kill him. यानी यहाँ पे क्या होता है, जो ऐप होता है बड़ा सा जानवर होता है, वो क्लैटन की जो वाइफ होती हैं या क्लैटन होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, क्लैटन के ऊपर वो जो बड़ा सा जानवर होता है वो अटैक करता है। तभी देखती हैं क्लैटन की वाइफ की एलिस जो होती हैं वो देखते हैं कि मेरे हस्बैंड के ऊपर एक बड़ा सा खतरनाक जानवर हमला कर रहा है। तभी उनको पता चलता है और दौड़ के वो अपनी केबिन में जाती हैं और वहाँ पे एक राइफल मिलता है, और राइफल से वो कभी भी पहले गोली नहीं चलाई होती हैं, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद वो राइफल निकालती हैं और वो एक बुलेट फायर कर देती हैं उस राइफल से। और जो राइफल्स के जो बुलेट होता है वो डायरेक्टली जाके जो बड़ा सा खतरनाक जानवर होता है उसके बैक पीछे पीठ में लग जाती है। इमीडिएटली द एप लेफ्ट जॉन क्लैटन एंड टर्न अपॉन एलिस, द एप डाइड बिफोर इट कुड हर्ट एलिस। तभी क्या होता है, जैसे ही गोली लगती है, बुलेट लगती है उस जानवर को, खतरनाक जानवर को, तो वो अब क्लैटन को छोड़कर किसके तरफ मुड़ जाता है, एलिस की तरफ मुड़ जाता है उसको जान से मारने के लिए। और जैसे ही वो मुड़ता है और जाता है, और इसके पहले क्या होता है, जब तक कि वो पहुंचे एलिस के पास तब तक वो रास्ते में ही जो बड़ा सा खतरनाक जानवर होता है उसकी डेथ हो जाती है और जो एलिस होती है सेफ बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द इनकाउंटर विथ एप्स अफेक्ट एलिस क्लैटन? जो एलिस क्लैटन थी, ठीक है, उनको ये जो चीज़ें हुई, जानवर जो डेंजरस जानवर था, जब उन्होंने राइफल्स वगैरह शूट की, ठीक है, बुलेट फायर किया, तो उससे वो किस तरह अफेक्ट हुई। तो आंसर देखते हैं, द इनकाउंटर विद द ऐप लेफ्ट एलिस टोटली शॉक्ड एंड मेंटल सैटर्ड। यानी जैसे ये चीज़ें घटना घटती हैं एलिस के साथ, यानी क्लैटन की वाइफ के साथ, तो पूरी तरह से टूट जाती हैं और पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं कि यार रियल में भी ये हो सकता है। टिल शी डाइड अ ईयर आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी बॉय। तभी क्या होता है, 1 साल बाद जस्ट उनका एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। सी थॉट दैट दे वर इन लंदन, और वे सोच रहे थे, उनकी जो एलिस जो वाइफ थी वो सोच रहे थे कि मैं लंदन में जन्म दे रही हूँ अपने बच्चे को। और बच्चे को जन्म देते हुए उनकी जो वाइफ होती है क्लैटन की, वो उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डिड जॉन क्लैटन मीट हिज एंड? यानी किस तरह से जो जॉन क्लैटन होते हैं उनकी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। So John Clayton died the morning after his wife's death. She had left their baby behind and John felt totally shattered and helpless. अब क्या होता है, जैसे एलिस की डेथ होती है तो जो जॉन क्लैटन होते हैं पूरी तरह से वो हिल जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, ठीक है, और उनके पास अब कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देता है। He wondered how he would feed a baby when he cried for nourishment. और वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा है, अब मैं इसकी परवरिश कैसे करूँगा। He recorded his helplessness in his diary
द नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो जो हेल्पनेस थी, मतलब कि वो जो असहाय थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, जो बच्चा उनका था, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो डायरी में नोट करते हैं। ही हैडंट स्लेप्ट द whole night with his wife laying dead beside him, so after he made the entry in his diary he fell asleep। इसके बाद से क्या होता है, पूरी रात अपने वाइफ की डेड बॉडी के साथ वहाँ पर बैठे रहते हैं, वो पूरी रात नहीं सोते हैं और उनको काफ़ी बड़ा सदमा, शौक लगा हुआ था। तभी वो क्या करते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनके साथ वो एक डायरी में नोट करते हैं और नोट करते करते वो भी सो जाते हैं। तो ये थे पूरी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।